इस वीडियो के बाद आप मुझे व्याकरण का कोई भी सवाल गलत करके दिखाओ, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसा पूछा जाता है एग्जैक्टली वही मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है। यानी आपके व्याकरण के 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण में ये 11 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए एक एक को मास्टर करते हैं। पहला टाइप है शब्द भेद। बोर्ड एग्जाम में आपको एक वाक्य दिया जाएगा। उस वाक्य में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी और आपको उस अंडरलाइन किए गए शब्द का शब्द भेद लिखना होगा। यानी आपको सिर्फ ये पहचानना है कि वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के टाइप्स हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में टाइप लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। चाहे आप राम को सिर्फ संज्ञा लिखो या व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए मैं आपको उनके टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो सीखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या होता है। संज्ञा मतलब इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम, जैसे राम, बॉल, स्कूल, डर, आलस। सर्वनाम मतलब इंसान, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, जैसे मैं, तुम, उसे, हम, आप इत्यादि। विशेषण मतलब इंसान, चीज या जगह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द, जैसे सुंदर लड़की, यहाँ सुंदर लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वैसे ही होशियार बच्चा, यहाँ होशियार बच्चा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चलो अब रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें अपने देश पर अभिमान है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम है? हाँ, अभिमान भाव का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। अगर आपको पहचानने में मुश्किल हो रही है कि कोई शब्द भाव है या नहीं, तो पहले चेक कीजिए क्या वो सर्वनाम है या विशेषण। अगर दोनों नहीं है तो पक्का वो संज्ञा ही है। चलो अब ये एग्जाम्पल देखो। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम है? नहीं, यानी ये संज्ञा नहीं है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है? हाँ, उसे ये शब्द किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उसे ये शब्द सर्वनाम है। अब ये एग्जाम्पल देखो। सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम है? हाँ, सोना चांदी ये शब्द चीजों के नाम है, इसलिए सोना चांदी ये शब्द संज्ञा है। अब ये एग्जाम्पल देखो। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम है? नहीं, यानी ये संज्ञा नहीं है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है? नहीं, यानी ये सर्वनाम भी नहीं है। क्या ये शब्द अपने आगे या पीछे वाले शब्द के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है? हाँ, भारतीय ये शब्द समाज के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए भारतीय ये शब्द विशेषण है। अब ये एग्जाम्पल देखो। श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है। क्या ये शब्द किसी इंसान, चीज, जगह या भाव का नाम है? नहीं, यानी ये संज्ञा नहीं है। क्या ये शब्द किसी इंसान